नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आ गए हैं आज आप सबके बीच में क्लास 10 की साइंस लेकर। अब नहीं होना है परेशान, क्लास 10 के बच्चे हो जाए तैयार। अब होगी बोर्ड की तैयारी बहुत जबरदस्त। हाँ, बिल्कुल सही सुने आप। तैयारी आपकी अब बिल्कुल बेजोड़ होने वाली है। बस आपसे हम आपका समय मांगते हैं। और पहले हम वीडियो से पहले आपको हम बता देंगे, चैप्टर पढ़ाने से पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं कि आपको कमेंट में एक बात बतानी है बेटा, कि आप बताइए कि इस वीडियो को लंबा करें या छोटा करें। या आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियो को कैसा रखा जाए। हाँ, आपकी कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी सिलेबस लेकर आपका चलेंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा कि आपको वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, बीच में स्किप नहीं करना कि हाँ छोड़ दीजिए। आप जितना हम पढ़ाते चलेंगे आप हमारे साथ चलते चलिएगा, आपका समय से पहले कंप्लीट होगी, रिवाइज भी। और साथ में बताया तो आपका आईएमपी प्रश्न भी बहुत बढ़िया तरीके से कराना है। तो जितने भी यार दोस्त हैं सबको आप बोल दीजिए कि अब हो गई है क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस पर आपकी साइंस की क्लास शुरू। तो आज हम साइंस में, साइंस के मतलब आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं आपको, 9th में जैसे बताया गया होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स आपकी 25 नंबर आनी है, बायोलॉजी 25 नंबर, केमिस्ट्री 20 नंबर आनी है। तो आज हम बेसिक चीजें तो आप सबको पता ही है, नहीं पता होगी तो कमेंट में लिखिएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग बढ़िया से देख लेना कि साइंस किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान क्या, रसायन विज्ञान क्या, इनके जनक कौन है, किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है। ये बेसिक चीजों में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता देना बेटा, हम इसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे, हम आसान सरल भाषा में। तो आज हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान का पार्ट 1। पार्ट 1 होगा और पार्ट भी 1 होगा। तो पार्ट 1 है, आपको पता है, प्रकाश जिसे बोलते हो लाइट। अब लाइट चैप्टर हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपके प्रश्न में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, रफ और पेन लेके बैठना है कि जितना हम पढ़ाते चले आप रफ में तैयार करते चलिएगा और साथ में बैठिएगा। आपको हम बता देंगे कि कितने बजे आपका वीडियो अपलोड होगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। और कुछ दिन बाद बेटा आप सबका सपोर्ट ऐसे बना रहा तो आप सबकी जैसी मांग होगी तो लाइव भी शुरू कर दिया जाएगा। तो चलो आज हम शुरू करते हैं प्रकाश चैप्टर, इसे बोलते हैं लाइट। कहीं कहीं चैप्टर में भाई लिखा रहता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो परेशान मत होना, गुस्सा मत होना, है वो प्रकाश से ही रिलेटेड, इस वजह से प्रकाश हेडिंग डाल दिए। अब आप बताइएगा जरा, हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश पहले, कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी इंग्लिश में बोलते हो बेटा लाइट। अच्छा, प्रकाश से पहले हम अभी बताए ना, प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब आपको बता दें कि प्रकाश उपयोगी क्यों है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आपके सामने प्रश्न आया कि सर इसमें भी अभी तक तो प्रकाश ही नहीं समझा पाए, अब एक शब्द और जोड़ दिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्या होती है भाई, ऊर्जा से ही तो हर एक काम होता है। अगर ऊर्जा ना हो तो कोई काम ही ना हो। अब बताना, कोई भी काम इस दुनिया में ऊर्जा से ही होता है। आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर ऊर्जा है। पंखे चल रहे हैं आपके आसपास, देखो पंखे, गर्मी का समय है ना, पंखा चलाए होगे, पंखा चल रहा है, पंखा में कौन सी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है। आप पढ़ रहे होगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, कौन सी ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है कि नहीं है, एक ध्वनि ऊर्जा हो गई। और आजकल तो आसपास लड़ाई होती है तो कौन सी ऊर्जा में होती है बताइएगा जरा, कौन सी ऊर्जा में होती है भाई, ध्वनि ऊर्जा में। घर पे आसपास देखे होगे ना, दादी वगैरह पड़ोसी वगैरह लड़ते हैं तो ध्वनि ऊर्जा का ही इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि ऊर्जा से देखो कितना बड़ा बॉन्डर मच जाता है, मतलब ऊर्जा बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मतलब जो ऊर्जा हमें दूसरी वस्तुओं को दिखा दे वो क्या है, प्रकाश है। तो ऊर्जा, प्रकाश किसे कहते हैं, तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि जिस ऊर्जा की सहायता से, जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं,
उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश कोई पत्थर नहीं है, प्रकाश कोई गोली नहीं है, प्रकाश कोई वर्षा नहीं है। प्रकाश है क्या भाई, प्रकाश बिल्कुल सही, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। और इस ऊर्जा की सहायता से ही हम, ध्यान दीजिएगा, दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर ये ऊर्जा ना होती ना, अब आप फील करो, अगर ये ऊर्जा ना होती तो किसी वस्तु को देख ही ना पाते, तो बताना क्या है, जीवन संभव था, हम लोग एडजस्ट कर लेते इस पृथ्वी पर, बिल्कुल ना कर पाते। तो इस वजह से ये ऊर्जा बहुत जरूरी थी, और ये ऊर्जा कहीं ना कहीं हम सबको जीवित रखने में भी सहायता करती है, क्योंकि हम लोग निर्भर किस पर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। और पेड़ पौधे अपना भोजन बेटा किससे बना रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से तो बनाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश ना आता, है ऊर्जा उनको न मिलती, तो हम लोग को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है कि नहीं। तो हम लोग अगर जीवित हैं तो कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इसका निश्चिंत रहिए, आप लोग घबराना मत, आप चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, आप रफ लेके बैठ जाना, विश्वास हम दिलाते हैं, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से रुकेगा नहीं। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरा वीडियो देखना है और नोट्स साथ में बनाते चलना है। तो प्रकाश के बारे में समझ गए, जिस ऊर्जा की सहायता से, जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। अभी तक बेटा हम रट रहे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तुओं का आभास होता है। वो भी परिभाषा सही है, लेकिन उसका हम कभी भी एग्जैक्ट अर्थ नहीं समझ पाए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सर प्रकाश मेल है कि फीमेल है, प्रकाश मेल है कि फीमेल है। तो देखो आप इसकी लैंग्वेज पे जाना, जैसे प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, तो लाइट शब्द जो है, जैसे बोलती है लाइट आ गई, तो किसकी ध्वनि निकल रही है, फीमेल की। लाइट आ गई, लाइट चली गई। अगर इसी बोल दें लाइट आ गया, लाइट चला गया, नहीं बन रहा है शब्द ना। तो लाइट शब्द का इस्तेमाल करोगे तो क्या है, फीमेल। लेकिन प्रकाश, प्रकाश आ गया, प्रकाश चला गया, ये मेल में आ जाएगा बेटा। हाँ, कभी नहीं बोलोगे प्रकाश चली गई, प्रकाश आ गई, कहाँ बन रहा है इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के बारे में यहाँ पता चला कि जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रकाश कहते हैं। अब आपके सामने पता चलेगा कि सर ऊर्जा क्या होती है। अभी आप ऊर्जा ऊर्जा कर रहे हो, ऊर्जा क्या है, तो ध्यान देना, ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा बताए ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्रोत के रूप में होती है, तो परेशान मत होना। जैसे हमारे सामने, आपके सामने पंखा चल रहा होगा, कुछ भी है, तो पंखा घूम रहा है, किसकी सहायता से, वैद्युत ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा, लेकिन वैद्युत ऊर्जा है। हमारी बात आपसे जो आसपास लड़ाई झगड़ा होता है, देखो वहां पर कौन सी ऊर्जा होती है, लड़ाई, भाई ध्वनि ऊर्जा है, तब उनके अंदर एनर्जी है, उस ध्वनि ऊर्जा निकाल रहे हैं। नहीं तो कोई गूंगे को खड़ा कर दो लड़ाई बकवास करने के लिए, क्या कर पाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। अब आपको पता है कि अभी चावल पकाने बैठ जाते हैं तो पानी डालते, गर्म करते, वहां भाप बन के बाहर निकलता है, कौन सी ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है। तो सब में ऊर्जा, मतलब कोई भी काम हो रहा है तो उसमें ऊर्जा जरूर है। तो ऊर्जा का मतलब होता है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। अब जो प्रकाश है ना, इसमें देख, मतलब किसी दूसरी वस्तु को दिखाने की क्षमता है कि नहीं। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, मार्कर हमारे सामने है, आप मार्कर देख रहे हो, हम मार्कर को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो प्रकाश के उपस्थिति में इसको देखने की क्षमता है, यही क्या है भाई, ऊर्जा है। तो बेटा आप समझे रहे ना, जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। और ऊर्जा क्या होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। अब इस प्रकाश के बारे में थोड़ा चर्चा करें ना मेरे भाई, तो प्रकाश के प्रकार भी आ जाए, प्रकाश के प्रकार। तो ध्यान देना, ये प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश होता है, प्राकृतिक प्रकाश, एक होता है, ध्यान दिए रहना, कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश।
एक होता है प्राकृतिक प्रकाश, एक होता है कृत्रिम प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल लाइट, और कृत्रिम प्रकाश को बेटा बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट। प्राकृतिक प्रकाश में क्या कौन से आते हैं? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं, नेचुरल लाइट कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जुगनू हो गया भैया, तारे हो गई भाई। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक प्रकाश के उदाहरण है। चंद्रमा को नहीं बोल सकते, चंद्रमा ध्यान देना सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके चमकता है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। अब कृत्रिम प्रकाश, इसी कृत्रिम प्रकाश को मेरे बच्चा बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश, मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। और इसका उदाहरण अगर बात करोगे, जिस पर मनुष्य का हाथ हो, मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य का योगदान हो, हम सबका योगदान हो, तो कैसे क्या हो गए? लालटेन हो गई भाई, बल्ब हो गई, ध्यान दीजिएगा, और क्या हो गई भाई? टार्च हो गई आदि। ये सभी क्या है? ध्यान देना, एक कृत्रिम प्रकाश के उदाहरण है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? जिस ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। या ऐसे भी बोल सकते हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास कराती है। ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चा? ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, प्राकृतिक प्रकाश और मानव निर्मित प्रकाश बोल दो, या इसी को क्या बोल सकते हो? कृत्रिम प्रकाश बोल सकते हो। उदाहरण इनके सामने है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलो भाई, नोट कर लिए। गर्मी बेटा बहुत तेज है, और आपको इस गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस गर्मी में अगर हम पढ़ा रहे हैं, आपके पीछे लगे हैं, आपको पीछे नहीं जाने देंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनेगा बेटा, आप मन लगा के मेहनत करते चलिए। समझ लो, जिस टेम्परेचर में आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं ना, अभी आप वो तो भाग लेते थे, जाने दीजिए, हम कर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आगे कुछ करना है तो पता है ना आपको कि कुछ नया चीज या किसी मंजिल को पाना होगा, तो हम अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे, बल्कि उस पर अटल रहेंगे, लगातार मेहनत करते जाएंगे, कोई भी विषय हो। अब एक चीज और बेटा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने आप, कुछ लोग सोचते होंगे साइंस हमारा हार्ड है या साइंस बहुत कठिन लगती है सर, तो कोई भी विषय होता है ना बच्चा, तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट उसका बेकार नहीं होता। बस आपको क्या है, सही टीचर को चुनना है। आपको एक बात हमको बताना जरा, अगर ताला बना है तो उसकी चाबी बनी है कि नहीं बनी है? बनी है भाई। अगर ताला बना है तो बेटा उसकी चाबी जरूर है, अगर ताला है तो चाबी खोलने के लिए चाबी है। ऐसे आपको कोई विषय कमजोर है तो पढ़ाने वाला भी जरूर है, बस उसको हमको पकड़ना है, उसको ढूंढना है, उसके पीछे हम लगातार टीचर को नहीं बदलेंगे, बल्कि हम एक सर को पकड़ के बढ़िया तरीके से मेहनत करते चलेंगे। एक टीचर हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हर एक सब्जेक्ट जो है अलग अलग टीचर जरूर पढ़ा सकते हैं। इस वजह से आप मन लगा के मेहनत करते चलिए, विश्वास रखिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, बस आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग मन लगा के मेहनत करते चलना बेटा, कुछ भी दिक्कत हो तो कहीं हमको बताइएगा। तो अब आ जाते हैं प्रकाश देने के आधार पर, प्रकाश देने के आधार पर वस्तु के प्रकार, प्रकाश देने के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो भैया प्रकाश देने के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त वस्तुएं, एक दीप्त वस्तुएं, एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं मतलब प्रकाश देने के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं बेटा? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न करें, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करें, उत्पन्न करें, जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करें उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु के उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होगा भाई? उदाहरण बताओगे? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। अच्छा बताना, बल्ब, बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है भाई? बिल्कुल सही है। टार्च हो गई, सूर्य हो गया, ठीक है ना, हालांकि सूर्य को हटाओ यहाँ पर, लालटेन हो गई, टार्च हो गई, फ्लैश लाइट मतलब मोबाइल हो गई या लालटेन होगी, मतलब एक दो एग्जांपल आप, बल्ब, टार्च, लालटेन, लालटेन, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? इसका उदाहरण बताओ मेरे भाई। उदाहरण, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ये बताओ, मार्कर है, क्या प्रकाश उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा, तो ये अदीप्त है। मार्कर, मेज, कुर्सी, बोर्ड आदि, मतलब कुछ भी हो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वस्तुएं, उसे बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उन्हें क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वस्तु जो होती है प्रकाश देने के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की? दो, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। समझ में आई बात यहां तक? इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग डालते हैं, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। कर लिए भाई? गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। प्रकाश के गुण, तो इसमें चलो भाई बताएं, प्रकाश के गुण कितने होते हैं? प्रकाश के गुण निम्न होते हैं, लिख सकते हो, प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर लिख दिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। कोई भी टार्च वगैरह आप देखोगे मेरे बच्चा, टार्च है मान लीजिए, इससे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही निकलता है। ऐसा नहीं है कोई भी टार्च, कोई टार्च ऐसी नहीं देखोगे जो नागिन डांस करते हुए इस तरह से प्रकाश जाता हो। कोई टार्च है ऐसी? नहीं है ना, क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, इंटर में जाओगे तो वहां प्रकाश सीधी रेखा में नहीं पढ़ोगे, वहां प्रकाश पढ़ोगे हल्का मुड़ जाता है, हल्का मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है आप देखना, जैसे मार्कर है ना, तो आप इस पर जब प्रकाश पड़ता है, परछाई बनती है ना इसकी, इधर से भी परछाई, इधर से, जैसे जैसे नीचे लाते हैं परछाई बड़ी होती जाती है, और इसको जैसे जैसे ऊपर ले जाते हैं यहाँ से प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, जैसे बात समझना, वहां कैसे पढ़ोगे? ये मान लो कोई वस्तु है, प्रकाश इस पर पड़ा है, तो यहाँ से इधर प्रकाश पड़ा तो ध्यान देना, यहाँ से इसकी परछाई ऐसे बनेगी, लेकिन जैसे इसको ऊपर उठाते जाएंगे तो दोनों आपस में ऐसे मिलते चले आते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आपस में क्या कर देती हैं परछाइयाँ, काट देती हैं। इसी वजह से आप एक चीज पढ़े होगे ना भाई, कि वायु हवाई जहाज एरोप्लेन वगैरह ऊपर जाते हैं उनकी परछाई नहीं बनती है, तो ऊपर जब प्रकाश पड़ता है दोनों तरफ अपने बेटा, तो नीचे प्रतिबिंब तो बनाता है, लेकिन ऊपर जाते जाते ध्यान देना वो दोनों आपस में प्रकाश किरणें काट देती हैं, जमीन पर पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ आपका विषय नहीं है, यहाँ तो हमको केवल इतना देखना, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इंटर में चलोगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे ये क्या होता है। तो आपको यहाँ तक पहला गुण पता चल गया कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा नंबर, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारे सामने अगर कांटा है, कांच है, उस पर चलने के लिए बोला जाएगा, बोलोगे क्या? नहीं भाई हम नहीं जा पाएंगे, कांटा है, पत्थर यार, कांच है, गड़ जाएगा। लेकिन प्रकाश के लिए और टार्च लिए मार दिए, प्रकाश पहुंच गया, मतलब इसको नहीं चाहिए कि बोल रहा है नहीं है, जैसे वहां कई सांप बैठा है, दो चार सांप बैठे हैं, उसे बोल दिया गया इधर से आपको जाना है, बोलोगे पागल है क्या, हम चले जाए? सांप बैठा है, मूर्ख है। लेकिन क्या है, टार्च को ले तो कहें सांप कहाँ है, सांप वहां है, मार दिए टार्च,
प्रकाश पहुंच गया। अच्छा कोई टॉर्च ऐसे करती है, मारे फ्यूज हो गए, प्रकाश मारे क्या हुआ, फ्यूज हो गई। बोल रही है मूर्ख है क्या हम क्यों जाएंगे उसके साथ ऊपर काट लेगा तो नहीं बोलती प्रकाश, क्योंकि सीधी रेखा में चलता है, इसको माध्यम नहीं चाहिए। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, क्योंकि देखो भाई जैसे हम सबकी चाल बदलती है ना, हमारी भी चाल, मान लो आप साइकिल से विद्यालय जा रहे हो अपने, या कोचिंग कहीं जाते हो, विद्यालय जा रहे हो, तो आपको पता है रास्ता अगर खाली है तो आपकी स्पीड कुछ ज्यादा रही होगी। मान लो आगे भीड़ लगी, आप स्लो हो गए, ज्यादा भीड़ लगी तो आपको रुकना भी पड़ सकता है, तो आपकी चाल बदल रही है ना। ऐसे ही प्रकाश की चाल भी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। मतलब जैसे अभी आपके भी जहां बैठे हो वहां से अगर बीच में कोई चीज नहीं है तो आपको पता है हवा का माध्यम है, हवा में प्रकाश मारोगे तो बहुत तेजी से जाएगा। आप बचपन में किए होगे, टॉर्च लेकर ऐसे हाथ लगाते हो, अब बोलते क्या हो भाई कि देखो यहाँ लाल लाल, एक कहते देखो हम लाल लाल हो गया हमारा हाथ, ब्लड है, देखते थे ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, इतना मोटा माध्यम लगा लिए प्रकाश दूर नहीं जा रहा, अब इसको हटा लिए प्रकाश दूर जाने लगा, मतलब माध्यम बदल दिए, माध्यम लाके मोटा कोई चीज रख दिए, माध्यम बदल दिए, क्या हुआ, प्रकाश दूर तक नहीं जा रहा है, हटा दिए बहुत तेजी से जा रहा है। तो इस वजह से क्या पता चला, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। और यहाँ से पूछा जाए सबसे ज्यादा किसमें होती है, अगर देखें प्रकाश की चाल, दो प्रश्न यहाँ से बनेंगे, एक तो सबसे ज्यादा किसमें होती है बेटा, एक सबसे कम किसमें होती है, सबसे कम किसमें होती है। सबसे ज्यादा होती है बेटा निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सबसे कम किसमें होती है मेरे बच्चा, हीरे में होती है सबसे कम। कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्यान देना, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में। सबसे कम किसमें होती है बेटा, हीरे में होती है। इसको नोट कर लो, फिर आगे पॉइंट लिखाते हैं। नोट कर लिए, चलो फिर चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं भाई, अगला नंबर लिख लेना, प्रकाश का, कितने नंबर हो गए, 3। चौथा नंबर लिख लेना, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है मेरे बच्चा, परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब समझते हो ना, टकरा कर, किसी वस्तु का टकरा कर वापस लौट आना। आप गेम खेलते हो ना, गेम, बालिकाएं भी ध्यान दिए रहना, बैडमिंटन वगैरह खेलती हैं, खेलते हो ना भाई सब लोग। तो क्या होता है, बॉल लिए आप दीवार में मारते हो, नीचे जमीन पर टकरा कर गेंद वापस आई, फिर टकरा कर वापस आई, जैसे भी मार्कर है, मार्कर हम मार दिए, तो क्या हो रहा है, मार्कर जमीन में बोर्ड से टकरा कर वापस आ गया। तो यहाँ किसका परावर्तन हो रहा है, मार्कर का परावर्तन। आप घर पे खाना नहीं खा रहे थे, मम्मी आई एक थप्पड़ मार दी, तो यहाँ पर थप्पड़ का क्या हुआ, हाथ का पंजे का परावर्तन हो गया। ऐसा नहीं है कि मम्मी मारी, इधर से मारी, इधर से निकलता हुआ चला गया, ऐसा नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन का मेरे बच्चा मतलब होता है कि टकरा कर वापस लौट आना। और अगला नंबर, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आर पार निकल जाना। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अभी, न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहे हैं और सामने से किसी ने गेंद मारी और पेज को फाड़ते हुए, मुंह को तोड़ते हुए गेंद निकल गई, तो यहाँ गेंद का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। गेंद का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो परावर्तन मतलब, अच्छा प्रकाश का परावर्तन कितने लोग किए, परावर्तन कितने लोग किए हो, याद करो बचपन का दिन, जब धूप होती थी और जाके शीशा लेके धूप में खड़े हो जाते थे और कोई
कमरे में बैठे हैं तो वहां तिरछा ऐसे मारते थे उनकी आंख पर, ऐसे आंख पर मारते थे। आंख पर जब प्रकाश जाता था तो लोग बोलते थे पागल होगा, हटाओ इसको, आंख खराब हो जाएगी। तो वहां से प्रकाश सीधे जा रहा था, लेकिन उसके रास्ते में आप रुकावट बन के खड़े हो गए शीशा लेकर, और शीशे पर जैसे ही प्रकाश पड़ा वहां से प्रकाश मुड़ गया, और मुड़कर आप जहां भेजना चाहते थे वहां पहुंच चुका। उससे क्या पता चला, प्रकाश का असर क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है भैया, अपवर्तन भी होता है, आर पार भी निकल सकता है। कोई कांच है, कांच में अगर पॉलिश कर दोगे भाई, जैसे मान लो कांच है, इस पर अगर एक तरफ पॉलिश कर दिए तो दर्पण बन जाएगा, पॉलिश नहीं किए तो ग्लास है, कांच है, कांच प्रकाश डालोगे तो कांच के आर पार चला जाएगा, कांच के आर पार चला जाएगा। ध्यान देना, एक चीज समझ रहिएगा, कोई कांच होगा, कांच का टुकड़ा है, दो तल होते हैं, एक तल दो तल, एक तरफ पॉलिश कर दिए, पेंट लगा दिए तो दर्पण बन गया, कुछ नहीं किए तो कांच है, आर पार चला जाएगा प्रकाश। इसी कांच में आप पावर दे दिए तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा, जो आगे पढ़ोगे। यानी बेटा देखो, कांच ही सब काम कर रहा है। कांच में अगर आप पॉलिश कर दिए दर्पण बन गया, कांच को ऐसे छोड़ दिए तो कांच ही है, ग्लास है। कांच में अगर पावर दे दिए तो क्या बन गया मेरे भाई, लेंस बन गया। किसी कांच में ही पावर दे दिया जाता है तो लेंस बन जाता है, कांच में पॉलिश कर दिया जाता है दर्पण बन जाता है। सुनाई बात की नहीं आई है? तो कांच का, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला नंबर ध्यान देना, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंग्स्ट्रॉम से 7800 एंग्स्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंग्स्ट्रॉम से 7800 एंग्स्ट्रॉम होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो आप पढ़े होंगे कि दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। हालांकि अभी आगे हम बताएंगे, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, चिंता मत करना, अभी आगे हम बताएंगे, परेशान मत होना यहाँ तक। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, प्रकाश के बारे में पूरी चीज हो गई है। कल आपके सामने दूसरे पार्ट में, क्योंकि आज बेटा थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, अब आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और वहां बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में वीडियो को लॉन्ग किया जाए या शॉर्ट रखा जाए, जितना चल रहा है ठीक है। आप बताइएगा, उस कमेंट के माध्यम से पढ़ के हम यहाँ पर वीडियो में आपका नाम लेकर बताएंगे कि इन बच्चों ने ये चीजें बोली हैं, ये करना सही है कि नहीं सही है। तो आप सबके माध्यम से जैसे आप सब चाहोगे पढ़ाई करोगे वैसे करेंगे, लेकिन जैसा हम चाहते हैं बेटा आपको भी वैसा उतना करना पड़ेगा। तो आपसे लास्ट में ही बोलेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो, वीडियो बढ़िया लगी हो, क्लास आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और लाइक करके कमेंट में जरूर लिखिएगा क्लास आपको कैसी लगी, और अपने जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं भाग 2 में, दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखिएगा, तैयारी करिएगा, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले दिन इसमें समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।